हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस नए वीडियो में हम देखने वाले हैं सेल के प्रकार, यानी सेल यानी कि बैटरी। सेल और बैटरी में अंतर क्या होते हैं ये हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे सेल के प्रकार। यहाँ पे लिखे हैं विद्युत रसायन नामक चैप्टर से है, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सेल बैटरियां के प्रकार, यानी कि सेलों के प्रकार। सेलों के प्रकार में हम देखेंगे प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, और हम देखेंगे संचयी सेल और संग्रह सेल किसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम प्राथमिक सेल को देखते हैं। ठीक है, और हम इसके उदाहरण भी देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल किसे कहते हैं? तो प्राथमिक 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 सेल, ये हमने लिख दिए प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिनका उपयोग केवल एक बार किया जा सके, अर्थात उन्हें दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकते। ये कुछ समय बाद मृत हो जाते हैं। तो आइए हम इसको सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हम आपको समझाएंगे। बहुत ही सिंपल सा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वे सेल, वे सेल जिनका उपयोग, जिनका उपयोग एक बार किया जाए तथा ये सेल कुछ समय के बाद मृत हो जाते हैं। अर्थात इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जो प्राथमिक सेल होते हैं वे सेल कौन से होते हैं? जैसे वे सेल जिनका प्रयोग केवल एक बार किया जा सकते, अर्थात एक कुछ समय बाद मृत हो जाते हैं, इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। तो जैसे में आप देखिए, जैसे हमारा घड़ी की बैटरी होती है, घड़ी की बैटरी को जो हम लगाते हैं घड़ी में, तो हमारा कुछ समय चलता है, यानी कि 1 महीने 2 महीने जितना भी चले वो चलता है। उसके बाद वे बेकार हो जाता है। उसे हम क्या करते हैं, फेंक कर नया सेल लगाते हैं। यानी कि वे जो सेल हम फेंके उन्हें हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं। उसको हम पुनः आवेशित यदि करते तो हमारा वे द्वितीयक सेल में आते, किंतु उन्हें हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते। जैसे घड़ी की बैटरी हो गई, रिमोट की बैटरी हो गई, टीवी की होती नहीं है, रिमोट टीवी की होती है, बाजा की भी होती है। ठीक है, लेजर लाइट, मेले में आप देखते होंगे लेजर लाइट में जो छोटी छोटी बैटरियां होती है वे क्या होते हैं, उन्हें हम यदि पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, घड़ी की बैटरी ये सब हो गए। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको प्राथमिक सेल समझ में आ गया होगा। तो उदाहरण कौन कौन से होते हैं, उदाहरण को देखिए। उदाहरण में हमारे होते हैं, उदाहरण में हमारे मरकरी सेल। ठीक है, मरकरी 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 सेल, मरकरी सेल। और हमारे कौन कौन से सेल होते हैं? मरकरी सेल पहले हो गए, उसके बाद हमारे शुष्क सेल, शुष्क सेल इत्यादि होते हैं। ये हमारे हो गए प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। अब हम देखेंगे उसके बाद द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल कौन से होते हैं भैया? द्वितीयक सेल को भी हम समझेंगे। द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिनका प्रयोग बार बार किया जा सकता है, यानी कि इन्हें पुनः आवेशित किया जा सके, वे होते हैं द्वितीयक सेल। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं द्वितीयक सेल को। द्वितीयक सेल को देखिए, यहाँ पे लिखेंगे द्वितीयक सेल। वे सेल
वे सेल जिनका उपयोग एक से अधिक बार किया जाए, जिनका उपयोग एक से अधिक बार किया जाए अर्थात उन्हें पुनः आविष्कृत किया जा सके, अर्थात उन्हें पुनः आविष्कृत किया जा सके, उन्हें पुनः आवेशित किया जा सके। यानी कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, दोनों सही है। इन्हें पुनः आवेशित कैसे करेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तभी। तो आप यदि इस प्रकार से लिखेंगे कि वे सेल जिनका प्रयोग बार बार किया जा सके या फिर एक से अधिक बार किया जा सके और उन्हें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उन्हें पुनः आवेशित किया जा सके, ऐसे लिखेंगे तो और ही अच्छा है। और ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे तब अभी अच्छा है। हम आपको आसानी भाषा में, मतलब कि आसान भाषा में समझाने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है, सबसे आसान। इसीलिए हमने विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर पुनः आवेशित ऐसे ना लिखकर डायरेक्ट लिख दिया कि उन्हें पुनः आवेशित किया जा सके तथा ये सेल में विद्युत ऊर्जा संचित किया जा सकता है। इसमें जो है विद्युत ऊर्जा को संचित किया जा सकता है, जिसके कारण से हम इन्हें संचयी सेल और संग्रह सेल भी कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया। द्वितीयक सेल के हम उदाहरण नहीं दे रहे हैं, आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आइए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल को, ठीक है। तो प्राथमिक सेल के प्रकार, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल कौन से होते हैं? वे सेल जिनका प्रयोग एक बार किया जा सके अर्थात उन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सके, वे होते हैं प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल में मरकरी सेल, शुष्क सेल होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं घड़ी की बैटरी हो गई, ठीक है, घड़ी की बैटरी हमारी हो गई और हमारी रिमोट की बैटरी हो गई, इनका प्रयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है। द्वितीयक सेल में हमारे हो गए वे सेल जिनका प्रयोग एक से अधिक बार किया जा सकता है अर्थात इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इन्हें पुनः आवेशित किया जा सकते, ठीक है। और इसमें जो है विद्युत ऊर्जा को संचित किया जाता है, जिसके कारण हम इसे संचयी सेल और इसे हम संग्रह सेल भी कहते हैं। जैसे इसका द्वितीयक सेल में हमारे क्या हो गए, मोबाइल की जो बैटरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, जब हमारे मोबाइल की बैटरी डाउन होती है तो हम उसे चार्ज लगाकर, यानी कि उसमें पुनः विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसे हम क्या करते हैं, रिचार्ज कर देते हैं। यानी कि उसमें जो जितने कम हो रहे हैं उससे पुनः आवेशित कर रहे हैं, ठीक है, मृत सेल नहीं हो रहे हैं। इसमें क्या हो रहे हैं कि वे सेल कुछ समय बाद मृत हो जाते हैं। ये बहुत ही छोटा सा आप इसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और भी शॉर्ट में आप इसे चाहे तो लिख सकते हैं यथार्थ, परंतु आप जो बोर्ड में आप बड़ी बड़ी कापियां होती हैं, जिसके कारण से आप थोड़ी सी बढ़ा कर लिखेंगे तो थोड़ी लाइनें ज्यादा होंगी और देखने में अट्रैक्टिव लगेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को बहुत ही आसानी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आपकी कोई भी दिक्कत आ रही है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पर कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दीजिए, हम उस पर बहुत जल्द वीडियो बनाने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। तो सॉरी, एक चीज बताना भूल गए कि सेल और बैटरी में अंतर, सेल और बैटरी में बहुत ही छोटा सा अंतर है। देखिए सेल यानी ये कोई भी, जैसे मान लीजिए ये सेल है, ये सेल यदि एक है तो ये क्या है, सेल। यदि ऐसे ही दो तीन या फिर तीन चार मिलकर सेल तीन चार मिल जाएंगे तो हम उसे कहेंगे बैटरी। जैसे देखेंगे आप घड़ी की बैटरी दो चार मिला लेंगे तो वो क्या होगी, बैटरी, ठीक है। इस प्रकार से कर सकते हैं। यानी कि आप समझिएगा जैसे आप एक सेल है, ठीक है, आप एक सेल है, यदि आप फैमिली में अपने मतलब परिवार में जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे तो उसे हम कहेंगे बैटरी, सीधा सही
फंडा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, यही बताना था, भूल गए थे। ठीक है।